अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर का नाम सुनते ही सिंधिया राज घराने का नाम जो है आप सभी के जहन में आ जाता होगा। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीटों में से एक है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जीतकर सांसद बन चुके हैं। सिंधिया परिवार का गढ़ रही ये सीट सबसे ज्यादा 5 बार माधवराव सिंधिया ने जीत दर्ज की है, यानी इस सीट पर सिंधिया फैक्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन पिछले 17 साल से यहां पर बीजेपी का भी कब्जा है। बीजेपी ने इस बार यहां पर मौजूदा सांसद विवेक शेवलकर का टिकट काटकर भरत कुशवाहा को टिकट दी है, इसलिए यह सीट बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जो ग्वालियर ग्रामीण सीट से विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री भी है, उनके सामने कांग्रेस ने युवा चेहरा प्रवीण पाठक को उतारा है। जातीय गणित में उजली ग्वालियर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि दोनों का ही एक समय में गढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव भी 8 सीटों में, जब हम विधानसभा चुनाव पे चले जाते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर 8 सीटों में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली है, तो 4 पर ही कांग्रेस को भी जीत मिली है। ग्वालियर के गढ़ में कांटे की टक्कर। किला बचाने में कामयाब होगी बीजेपी। ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है। एमपी की औद्योगिक नगरी भी इसको कहा जाता है। यहाँ की राजनीति सिंधिया घराने के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 1984 से 1998 तक माधवराव सिंधिया यहां से सांसद रहे। 1999 में बीजेपी ने यहां पर भगवा लहराया। 2007 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कमल को यहां लगातार कांटे की टक्कर मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी बार बार यहां प्रत्याशी बदल रही है। 2009 में यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में बीजेपी का कमल खिलाया, लेकिन 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया और फिर 2019 में नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदल दी गई। विवेक शेजवलकर को टिकट दिया गया। शेजवलकर बड़ी जीत दर्ज करके संसद पहुंचे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने ग्वालियर से अपना उम्मीदवार बदल दिया। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। ऐसे में हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी के साथ श्रीमान सिंधिया जी भी मौजूद है, हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से। पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से भाजपा जीतेगी। ग्वालियर सीट मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। इस बार ग्वालियर सीट से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रवीण पाठक के बीच है। भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक भी हैं और मोहन सरकार में मंत्री, जबकि प्रवीण पाठक युवा चेहरा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। बीजेपी ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र के मजबूत चेहरे पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने शहरी नेता को टिकट दिया है। दोनों अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विकास और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई नया उद्योग नहीं लगा, युवा बेरोजगार और परेशान हैं। हमारे ग्वालियर में विकास की धारा हमेशा बहती रही है और विकास की धारा बहने का मात्र एक कारण है कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार होने के वजह से ग्वालियर का चहुमुखी विकास हुआ है। जिस प्रकार की तानाशाही है, जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग है, ये चुनाव किसी आम व्यक्ति के बस का नहीं। जहाँ तक ग्वालियर की बात है, मैं स्वयं इस बात को जानता हूँ और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि इस चुनाव को ग्वालियर की जनता लड़ रही है, प्रवीण पाठक नहीं लड़ रहा।
चंबल सटे ग्वालियर में सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा है। यहाँ की राजनीति का असर पूरे संभाग पर दिखाई देता है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। मेरे लिए ये पहली बार कैंपेन में जाना या पहली बार किसी क्षेत्र में जाना है, और जो लोगों के साथ मेरा और इस परिवार का संबंध है वो सालों से है। मैं हमेशा से लोग के बीच में आ रहा हूँ। आप किसी लेवल पे हो, चाहे आप ग्रामीण लेवल पे हो, चाहे आप शहर पे हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। ग्वालियर सीट पर जाति समीकरण भी अहम फैक्टर रखता है। यहाँ दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय और गुर्जर यादव वोट बैंक जीत हार तय करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी भरत सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया है। अरे मुहूर्त तो कांग्रेस का बिगड़ गया मेरे मित्रों। कुंडली में राहु केतु दो ही आ गए, ऐसा लगा। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लिख के मना कर दिया। जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला के मंदिर का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा में देंगे। एक एक चीज ग्वालियर के किले से लेकर संगीत सम्राट तानसेन के बेहट तक, वहां से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में जो 84 डबरा में हम एक नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहां से लेकर बेतरवार तक, बेतरवार से करेरा से पौरी तक, राजस्थान बॉर्डर तक, इस ग्वालियर लोकसभा को चमकाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से ये मंच ले रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अब की बार ग्वालियर सीट पर एक और प्रत्याशी चर्चा में हैं और ये हैं अर्चना सिंह राजपूत, जो इंजीनियर हैं और लाखों का पैकेज छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरी हैं। अर्चना सिंह को राजपूत समाज का काफी समर्थन मिल रहा है। भगवान राम की पूजा सब करते हैं, हम भी करते हैं। कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म पर्व तो नहीं है कि ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, लेकिन हमको सबसे पहला मुद्दा चाहिए रोजगार का, नौकरी का। युवा बेरोजगार है। अच्छा काम देख के अच्छाई आ रही है। ये बात नहीं है, बहुत बदल रहा है, जो है अपना इंडिया भी बदल रहा है और ग्वालियर भी बहुत बदल गया है। ना हम बीजेपी से हैं ना हम कांग्रेस से हैं, हम आम वोटर हैं और आम वोटर ये चाहता है कि जो काम करेगा वो आएगा। और मोदी सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में काम करा है, एक ही क्षेत्र में नहीं। ग्वालियर सीट के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी विधानसभा चुनाव के गणित के हिसाब से मुकाबला कांटे का होने वाला है। मोदी लहर के बावजूद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर कांटे की टक्कर दी थी। अब देखना ये होगा कि इस बार ग्वालियर की जनता मोदी को चुनती है या फिर बदलाव के नाम पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वो कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो चलिए ग्वालियर से आपको पूरा चुनावी समीकरण जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर सीट की, जहां पर सिंधिया परिवार का ये गढ़ रहा है। ये सीट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2007 में भी सिंधिया फैक्टर ही था, लेकिन यहां पर बीजेपी का कब्जा हो चला। दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीय और गुर्जर वोटर जो है यहाँ पर निर्णायक है। समीकरण पूरा आपको जात का भी बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांटे की टक्कर यहाँ पर है। दोनों पार्टियों ने एक जातीय दांव यहाँ पर खेला है, वो आपको सस्पेंस कुछ ही देर के अंदर खोलेंगे। 8 विधानसभा सीटों की जब हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 4 जो है वो बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। साथ ही मुद्दों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पानी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और ग्वालियर सीट पर भी आपको बता दें कि ये 3 मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने मोदी की गारंटी और विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत भी मिली है और मोदी की गारंटी भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब नजर डालते हैं यहाँ पर ग्वालियर सीट पर कि जातीय समीकरण क्या है। यहाँ पर कुल वोटर्स जो है वो 21 लाख है। 21 लाख वोटर्स में 4 लाख दलित हैं, ब्राह्मण 3 है, क्षत्रिय आपको बता दें 2 लाख है और गुर्जर यहाँ पर 2.2 लाख तक यहाँ पर जातीय समीकरण है। और जात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यादव 2 लाख संख्या है। आदिवासियों की जब हम बात करें तो ये मुद्दा हाल फिलहाल में देखने को मिला था मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे। 1,85,000 यहाँ पर। और मुस्लिम आंकड़ा अगर हम बात करें तो 1,70,000 और साथ ही रावत जो है यहाँ पर 1.5
लाख तक रहे हैं। तो विस्तार से आपको हम मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट के ऊपर बता रहे हैं कि क्या जातीय समीकरण है, लेकिन अब मुकाबला यहां पर क्या है वह भी आपको बताते हैं। 2019 और 14 समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विवेक शेवलरकर की। यहां पर आपको बता दें जिनका टिकट अब कट चुका है, 52.44% जो है यहां पर वोट शेयर रहा था बीजेपी का। अशोक सिंह कांग्रेस से थे, 40.16% जो है यहां पर कांग्रेस का रहा था। और यहां पर आपको बता दें कि आमने सामने कांग्रेस ही रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 40.8% जो है, माफ कीजिएगा, इनका वोट शेयर रहा है। अशोक सिंह कांग्रेस से रहे, 41.68% जो है ये कांग्रेस का वोट शेयर जो है वह 2014 के अंदर रहा। तो ये मुकाबला जो आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ कांग्रेस तो वहीं बीजेपी की तरफ आमने सामने जो है वो इस तरह का रहा है। इस बीच अगर हम बात करें 8 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 4 पर बीजेपी है और 4 पर कांग्रेस जीती है। फिलहाल के लिए हॉट सीट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।